भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, समय समय पर अवतार लेकर संसार का कल्याण और उनकी रक्षा करते हैं। उनके कई अवतार हुए, जिनमें से आज हम भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में बात करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। यह विश्व कल्याण के लिए लिया गया उनका दूसरा अवतार था। प्रभु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा हमने पहले ही आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने कूर्म अवतार में विष्णु जी एक कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के सामने कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था और चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए और भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तो श्री हरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी हुई थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसीलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। समुद्र को मंथने का कार्य न ही देवता अकेले कर सकते थे और न ही दानव, इसीलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देव इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया और इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके बाद देवता और दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देवता और दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया और पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। क्योंकि समुद्र बहुत विशाल और गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती है, इसीलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्हें कछुआ का अवतार लेना पड़ा और मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। कछुए की पीठ ठोस होती है, इसीलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानव ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च श्रैव घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी और अमृत प्राप्त हुए।
जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ वैसे ही देव दानव के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया और सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के बाद जो बहुमूल्य रत्न और औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई अर्थात दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी। तो ये थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार की कथा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।